प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.4। अब भाई पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इस प्रश्नावली का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और भाई सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 7 तक हल किए थे। तो अगर आपको प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण या भाई मानक विचलन के बारे में जानना है तो भाई आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से उसे आप देख सकते हो। भाई इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 8 से और पूरी प्रश्नावली हल करेंगे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पर। कह रहा है कि भाई एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। अब भाई कोई यादृच्छिक चर x है, उसका हमें ये प्रायिकता बंटन पूरा दिया गया है। अब भाई यहाँ पर 4 खंड हैं और भाई हमें चारों के मान निकालने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, हम प्रायिकता बंटन ना नोट कर लेंगे। अब भाई प्रायिकता बंटन में होता क्या है, भाई ऊपर वाले x के मान है और भाई नीचे वाले हैं px के मान। अब भाई नियम क्या होता है कि भाई px का जो टोटल वैल्यू है वह हमेशा 1 होना चाहिए। भाई अगर हम टोटल px कर लें तो भाई हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 1। अर्थात भाई प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। अब भाई करना क्या है कि सबसे पहले आप सब px को जोड़ लो और भाई बराबर 1 कर दो। अब यहाँ जोड़ो 1 3 5 8 8 1 9 और भाई यहाँ पे 7 2 9 1 10। भाई कुल मिलाकर आ जाएगा 10k² प्लस 9k इक्वल टू 1। अब भाई यहाँ से क्या होगा, हम k का मान निकाल लेंगे इस प्रकार से। भाई हो जाएगा 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ आप गुणनखंड कर सकते हो तो भाई आ जाएगा 10k² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ 10k कॉमन ले लो तो आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। अब भाई यहाँ सही सही कर लो तो आ जाएगा 10k माइनस 1 और भाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से k का मान निकालोगे तो भाई मान आ जाएगा k प्लस 1 बराबर 0 और भाई k का मान आ जाएगा माइनस में। अब भाई ध्यान रखिए, प्रायिकताओं का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, अर्थात ये वाला k का मान हम नहीं लेंगे। अब भाई एक k का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। भाई लिखा है 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 और भाई k का मान क्या आ जाएगा, 1/10। अर्थात भाई जो ये वाला k का मान है यही हमारा सही मान होगा। तो भाई पहला खंड हमारा हल हो गया। पहले खंड में पूछ रहा था कि भाई k का मान क्या है। अब भाई आ जाओ दूसरे खंड पे। भाई दूसरा खंड कह रहा है कि px इज स्मॉलर देन 3। अर्थात भाई हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का मान 3 से छोटा होगा। अब भाई x का मान 3 से कब छोटा होगा, जब x का मान 0 होगा, जब x का मान 1 होगा और भाई जब x का मान 2 होगा। अर्थात हमें p0, p1 और p2 ज्ञात करने हैं। अब भाई p0 का मान तो 0 है, p1 का भाई मान है k और भाई p2 का मान है 2k। भाई जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 3k। अब यहाँ आप k का मान रख दो तो क्या आ जाएगा, 3/10। अर्थात px छोटा है 3 से का मान हो जाएगा 3/10। अब भाई तीसरा खंड है, यहाँ पे लिखा है px बड़ा है 6 से। अब भाई हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 6 से बड़ी हो। तो भाई 6 से बड़ी केवल एक वैल्यू है p7 और भाई p7 का मान हमें दिया हुआ है 7k² और प्लस k। केवल मान रखना है तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 1/10 का वर्ग और भाई यहाँ हो जाएगा 1/10। थोड़ा सा हल कर लो तो भाई यहाँ आ जाएगा 7/100 और भाई ये लिखा है 1/10। ऊपर नीचे ना अगर 10 से गुणा कर लोगे तो भाई आ जाएगा 10/100। अब भाई जोड़ दो तो क्या आ गया, 17/100। अब भाई चौथा खंड है, कह रहा है कि p जब x 0 से बड़ा है और भाई 3 से छोटा है। अब 0 से बड़ा है अर्थात हमें 0 नहीं लेना है तो भाई 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और भाई कह रहा है कि 3 से छोटा है तो भाई 3 नहीं ले सकते हैं तो हम केवल p1 और p2 ही ले सकते हैं। अब भाई p1 का मान है k और p2 का मान है 2k। भाई जोड़कर हो जाएगा 3k और k का मान है 1/10। तो भाई मान रखोगे तो आ जाएगा 3/10। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन जो है px निम्न प्रकार से है, जहां पर भाई k कोई संख्या है। अब भाई हमें जो px का मान है कुछ इस प्रकार से दिया गया है
और भाई यहाँ दो खंड हैं, पहले में हमें k का मान निकालना है और भाई बाद में हमें कुछ px के मान ज्ञात करने हैं। तो भाई सबसे पहले हमने क्या किया है कि भाई px को यहाँ नोट कर लिया है। अब भाई ध्यान दीजिए, अगर x का मान 0 है तो भाई p का मान है k, अगर x का मान 1 है तो भाई p का मान है 2k, और भाई अगर x का मान 2 है तो भाई p का मान है 3k, और अगर इसके अलावा कोई x का मान होगा तो भाई हमारा p का मान हो जाएगा 0। अभी भाई क्या है, ये इधर x के मान है और भाई इधर p के मान है। भाई नियम क्या होता है कि अगर आप p के मान जोड़ दो तो भाई उत्तर 1 आना चाहिए। तो भाई यहां लिखोगे आप टोटल px इक्वल टू भाई क्या होता है 1 होना चाहिए। अब यहां पे मान रख लो, आ गया भाई k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1। भाई जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारा 6k इक्वल टू 1। तो भाई k का मान क्या आ गया, भाई k का मान आ गया 1/6। भाई यही हमारा पहला खंड था कि भाई k का मान पूछ रहा था, तो भाई k का मान आ गया 1/6। अब भाई b वाले खंड पे आ जाओ। अब भाई b वाले खंड में हमें 3 प्रकार के p का मान निकालना है। भाई पहला है p जब x का मान 2 से कम हो। अब भाई ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से कम वाली दो वैल्यू हैं, एक तो 1 है और भाई ऊपर से 0 है। तो भाई यहाँ लिखा जाएगा p0 और प्लस p1। अब भाई p0 का मान है k और भाई p1 का मान है 2k, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2k। भाई इसे थोड़ा हल कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3k, और भाई अब मान रख लो 3 गुणे 1/6, तो भाई हल करोगे तो आ जाएगा 1/2। अब भाई दूसरे वाले पे आ जाओ। यहाँ है कि जब x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू और बढ़ जाएगी। भाई पहले तो आप छोटी वैल्यू ले लो, तो भाई हो जाएगा p0 और भाई यहाँ हो जाएगा p1, और भाई अब की बार कह रहा है कि जो x है वह 2 के बराबर भी है, तो भाई यहाँ 3 प्रकार की वैल्यू हो जाएंगी, p0, p1 और p2। अब भाई p0 का मान है k, p1 का मान है 2k और भाई इसका मान है 3k। अब यहाँ जोड़ोगे तो भाई आ जाएगा 6k। अब भाई k का मान रख लो तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणे 1/6 अर्थात भाई 1। अब भाई लास्ट वाली वैल्यू है, कह रहा है कि जब p का मान 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, तो भाई पहले 2 के बराबर रख लो और भाई 2 से बड़ा, इस प्रकार से p3 या p4 करके आगे वैल्यू हो सकती हैं। तो भाई p2 का मान है 3k और भाई वहाँ पे लिखा है कि 2 के अलावा अगर कोई मान होता है तो भाई उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो भाई सीधी सी बात है, मान आ गया 3k। अब भाई 3k में क्या करना है, आपको k का मान रख लेना है और भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 10 पे। कह रहा है कि एक न्याय सिक्का है जिसे हमने 3 बार उछाला है, प्राप्त चितों की संख्या का हमें माध्य निकालना है। तो भाई 3 बार उछालना है, जितने हेड आएंगे भाई उसकी संख्या का हमें माध्य निकालना पड़ेगा। अब भाई अगर आपको माध्य निकालना है तो भाई उसके पहले आपको इसका प्रायिकता बंटन निकालना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि हमारे पास कुल मिलाकर 3 सिक्के हैं और भाई हमें हेड की संख्या का निकालना है प्रायिकता बंटन। अब भाई एक बात का ध्यान दीजिए कि भाई 3 सिक्कों में हेड आने की संभावना क्या हो सकती है, भाई या तो 0 बार हेड आएगा, या भाई 1 बार आ सकता है, या 2 बार और या 3 बार। भाई यही हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2 और 3। अब भाई करना क्या है कि हमें इनकी भाई प्रायिकताएं निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप NCR वाला सूत्र लगा लो और भाई या तो आप यहाँ सैंपल स्पेस निकाल लो। तो भाई हम यहाँ क्या करेंगे, कुल मिलाकर सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब भाई 3 सिक्के उछालने हैं तो भाई क्या बनेगा, HHH, यहाँ पे भाई हो जाएगा HTT, THT, TTH, फिर भाई हो जाएगा THH, HTH, HHT और भाई लास्ट में हो जाएगा TTT। इस प्रकार से भाई कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई 3 सिक्के उछालने पर कुल मिलाकर 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब यहां हमें निकालना है भाई प्रायिकताएं। अब x का मान अगर 0 है तो भाई प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो भाई सबसे पहले आप p0 का मान निकालिए।
अब भाई P0 है क्या, जीरो हेड आने की संभावना, अर्थात अगर एक बार भी हेड ना आए तो। अब भाई देखिए कहां पर ऐसा है जहां पर एक बार भी हेड ना आया हो, तो भाई एक सैंपल स्पेस ऐसा है, और भाई कुल मिलाकर हमारे पास 8 सैंपल स्पेस हैं। तो भाई P0 का मान हो गया 1/8। अब भाई मान निकाल लो P1 का, अर्थात जब एक बार हेड आया हो। अब भाई गिनिए कहां कहां पर ऐसा है कि एक बार हेड आया है, तो भाई 1 2 3, कुल मिलाकर 3 ऐसे सैंपल स्पेस हैं जहां एक बार आया है। भाई 3 है और कुल मिलाकर है 8, तो हो जाएगा 3/8। फिर भाई आ जाओ P2 पे, अर्थात जहां पर 2 बार हेड आया हो, तो भाई 1 2 3, 3 बार ऐसा है कि भाई 2 बार हेड आया है। फिर भाई आ जाओ P3 पे, जहां भाई तीनों बार हेड आया हो, तो भाई एक ऐसी समष्टि है जहां पर तीनों बार आया है, तो भाई मान हो जाएगा 1/8। चारों प्रायिकताएं पता हो गई। अब यहां से हम टेबल बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहले है क्या, आप एक टेबल खींच लो इस प्रकार से प्रायिकता बंटन वाली। अब भाई ये हो गया हमारा x, और भाई ये हो जाएगा px, 1 2 4, भाई यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब भाई P0 का मान क्या आया था, भाई P0 का मान था 1/8, P1 का मान था 3/8, भाई P2 का मान था 3/8, और भाई P3 का मान था 1/8। भाई तो इस प्रकार हमें प्रायिकता बंटन प्राप्त हो गया। अभी हमें निकालना है माध्य, तो भाई यहां लिख लो माध्य क्या होता है, भाई माध्य होता है EX। और भाई निकालते कैसे हैं, x और px की गुणा करो और भाई जोड़ते हुए चले जाओ। तो भाई यहां हो जाएगा 0 गुणे 1/8 प्लस 1 गुणे 3/8 प्लस 2 गुणे 3/8 प्लस 3 गुणे 1/8। भाई यहाँ सही कर लो, भाई ये 0 हो जाएगा, तो भाई यहाँ आ गया 3/8, भाई ये हो जाएगा हमारा 6/8, और भाई ये आ गया हमारा 3/8। भाई 6 3 9 3 12, कुल मिलाकर क्या आ गया 12/8। अब भाई इसको थोड़ा सा हल कर लो तो उत्तर आ जाएगा 1.5, अर्थात जो हमारा माध्य होगा वह होगा 1.5। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। कह रहा है कि 2 पासों को युग्मत उछाला गया है, अर्थात साथ साथ उछाला गया है। यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, तो भाई हमें x की ना प्रत्याशा ज्ञात करनी है। भाई प्रत्याशा का अर्थ है हमें x का ना माध्य ज्ञात करना है, और भाई माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे। अब भाई हमारे पास यहाँ है क्या कि भाई 2 पासे हैं, और भाई जो हमारा x है वह क्या है 6 आना। भाई जो x है वह 6 आना हो गया, और हमारे पास 2 पासे हैं। अगर इस सवाल को आप लगाओगे सैंपल स्पेस से, तो भाई 2 पासों पर ना 36 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, तो भाई लिखने में काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। तो भाई इस सवाल को हम चाहें तो NCR से लगा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप निकालो P का मान। भाई P क्या होता है 6 आने की प्रायिकता, और भाई Q क्या होता है 6 ना आने की प्रायिकता। तो भाई अगर कोई एक पासा है और उस पर हमें 6 लाना है, तो भाई प्रायिकता होती है 1/6, क्योंकि वहां भाई 6 संख्याएं होती हैं। और भाई Q का मान क्या होता है 1 - P, तो भाई यहां पे हल करो क्या आ जाएगा 5/6, अर्थात P का मान हो गया 1/6, तो भाई Q का मान हो गया 5/6। अब भाई कुल मिलाकर 2 पासे हैं, तो भाई N का मान क्या हो जाएगा, N का मान आ जाएगा 2, और भाई X का मान क्या आ जाएगा, भाई हो सकता है एको बार 6 ना आए, हो सकता है एक बार 6 आए, और भाई हो सकता है कि दोनों बार 6 आए। भाई यही हमारे R के मान हो गए। और भाई यहाँ हम सूत्र प्रयोग करेंगे NCR, P की पावर R, Q की पावर N - R। तो भाई सबसे पहले हम मान निकालेंगे P0 का। अब यहाँ R का मान 0 रखना है, N का मान 2, और भाई PQ के मान ये वाले रखने हैं। तो भाई रख लो, यहाँ आ जाएगा 2C0, भाई P का मान है 1/6 पावर 0, और भाई Q का मान है 5/6, और भाई पावर हो जाएगी 2। यहाँ से घटा के हमेशा Q पर पावर लगाई जाती है। 2C0 का मान होता है 1, यहाँ से अगर आप हल करोगे तो भाई आ जाएगा 25/36।
ये तो हो गया P0 का मान। अब आ जाओ भाई P1 पे, अर्थात अब की बार हमें R का मान 1 रखना है। तो 2C1 P का मान हो गया 1/6 पावर 1, और भाई Q का मान हो गया 5/6 पावर हो जाएगी 1। 2C1 का मान होता है 2, 5 दूनी 10, और भाई नीचे कितने हो जाएंगे 36, अर्थात एक बार 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 10/36। अब भाई यहां से मान निकालो P2, दोनों बार 6 आने की प्रायिकता। तो भाई यहां हो जाएगा 2C2 1/6 की पावर 2, और यहां पर 5/6 की पावर 0। अब 2C2 का मान होता है 1, और भाई यहां पर हल करोगे तो आ जाएगा 1/36, अर्थात दोनों बार 6 आने की प्रायिकता होगी 1/36। अब भाई हमें तीनों ही मान प्राप्त हो गए। अभी क्या करना है आपको, भाई आप एक ना प्रायिकता बंटन वाली टेबल बना लो। यहां पे इस प्रकार से बनती है भाई, इधर लिखो x और भाई इधर लिखो px। 1 2 3 हो गए, 0 1 और 2। भाई 0 पे मान आया है 25/36, 1 पे आया है भाई 10/36, और भाई 2 पे आया है 1/36। ये तो हो गया हमारा प्रायिकता बंटन, परंतु भाई हमें निकालनी है x की प्रत्याशा। तो भाई यहां पे लिख लो x की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन। भाई सूत्र वही वाला होता है जो माध्य वाला होता है। भाई सूत्र में क्या होता है, x और px की गुणा करनी है और भाई जोड़ते हुए आगे तक जाना है। तो यहां हो जाएगा 0 गुणे 25/36 प्लस 1 गुणे 10/36 प्लस 2 गुणे 1/36। अब भाई ये तो 0 हो जाएगा, यहां आएगा 10/36 और भाई ये आएगा 2/36। भाई जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 12/36। भाई यहां पे काटोगे पीटोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, अर्थात भाई x की प्रत्याशा हो जाएगी 1/3। अब भाई आ जाओ 12वें प्रश्न पे। कह रहा है कि प्रथम 6 धन पूर्णांक हैं, उनमें से हमें 2 संख्याएं यादृच्छिक चुननी है। भाई मान ले कि x जो है वह दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो हमें भाई ex का मान ज्ञात करना है। अब भाई ex क्या होता है, या तो माध्य कह लो या भाई कह लो x की प्रत्याशा, दोनों ही ex के मान होते हैं। भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रथम 6 पूर्णांक लिखने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। भाई अभी क्या करना है कि इन 6 पूर्णांक में से हमें कोई 2 पूर्णांक चुनने हैं यादृच्छिक। तो भाई लिखोगे कि 6 संख्याओं में 2 संख्याएं चुनने का प्रकार। अगर भाई संख्याएं हमें बिना प्रतिस्थापन के चुननी है, तो भाई अगर पहली बार चुनोगे तो आपके पास 6 प्रकार होंगे, लेकिन भाई अगर दोबारा चुनोगे तो आपके पास केवल 5 ही प्रकार होंगे, क्योंकि भाई बिना प्रतिस्थापन के चुनना है, अर्थात हमारे पास कुल मिलाकर 30 प्रकार हो जाएंगे। अभी भाई कुल मिलाकर हम 30 प्रकार से संख्याएं चुन सकते हैं। और भाई x का मान क्या है, भाई x का मान है दोनों संख्याओं में बड़ी वाली संख्या। अब भाई आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर भाई 6 संख्याओं में आप कोई 2 संख्याएं चुनते हैं और भाई दोनों संख्याओं में हमें बड़ी संख्या x का मान है, तो भाई x का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई 1 यहां किसी से भी बड़ा नहीं है, सबसे छोटा तो 1 ही है, अर्थात भाई x का मान 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई 2 कम से कम 1 से तो बड़ा ही है। इस प्रकार 3 4 5 और 6, अर्थात भाई x के मान हो जाएंगे 2 3 4 5 6। अब x के मान पता चल गए। अब भाई हमें निकालने हैं px के मान। अब px के मान हम कैसे निकालेंगे, भाई यहां पे ध्यान देना है। जैसे भाई p2 पे आ जाओ, अगर हम भाई यहां मान लें कि संख्या 2 बड़ी है, तो भाई बताओ संख्या 2 किससे बड़ी होगी। भाई संख्या 2 बड़ी हो सकती है केवल 1 से, और भाई हम इन्हें 2 प्रकार से चुन सकते हैं, 1,2 या 2,1, अर्थात या तो पहली संख्या 1 आए दूसरी 2 आए, या भाई पहली 2 आए और दूसरी 1 आए। केवल भाई यहां 2 ही प्रकार हैं, तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां पे 2 प्रकार हैं और कुल मिलाकर प्रकार हैं 30, तो भाई हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/15। इसी प्रकार भाई 3 पे आ जाओ। अब संख्या 3 बड़ी है, अब संख्या 3 किस किस से बड़ी हो सकती है, भाई या तो वह 1 से बड़ी होगी, तो भाई 1 के साथ उसके 2 प्रकार बन जाएंगे, और भाई या तो जो 3 है वह 2 से बड़ा है, तो भाई वहां पर भी 2 प्रकार बन जाएंगे।
अर्थात भाई कुल मिलाकर यहां बन गए 4 प्रकार, और भाई कुल मिलाकर हमारे पास प्रकार हैं 30। तो भाई यहां भाग कर लो तो आ जाएगा 2/15। भाई इसी प्रकार आ जाओ P4 पे। अब जो संख्या 4 है वह किस किस से बड़ी है? तो भाई जो संख्या 4 है वह भाई पहली बात तो 1 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, तो भाई 2 के साथ भी उसके 2 प्रकार बन जाएंगे। और भाई संख्या जो 4 है वह 3 से भी बड़ी है, तो भाई यहां पर भी उसके 2 प्रकार बन जाएंगे। भाई कुल मिलाकर बन गए 6 प्रकार। तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/30, अर्थात भाई 1/5। अब भाई इसी प्रकार आ जाओ P5 पे। अब भाई जो संख्या 5 है वह किस किस से बड़ी होगी? तो भाई 1 से बड़ी है, इसी प्रकार 2 से बड़ी होगी, और भाई इसी प्रकार 3 से बड़ी होगी, भाई 4 से भी बड़ी होगी। तो हो जाएगा 4,5, और भाई यहां हो जाएगा 5,4। अर्थात भाई 5 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार बन जाएंगे। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 8/30। तो भाई यहां आ जाएगा 4/15। अब भाई लास्ट में आ जाओ P6 से। अब भाई 6 किससे बड़ा है? भाई 6 बाकी सब संख्याओं से बड़ा है। तो भाई यहां पर कितने प्रकार बन जाएंगे? पहले भाई 1 से बड़ा कर दो, फिर भाई 2 से बड़ा करो, भाई इसी प्रकार 3 से बड़ा करो, अभी 4 से बड़ा कर दो, और भाई अब 5 से बड़ा कर दो। तो भाई यहां कुल मिलाकर हमारे पास 10 प्रकार बन जाएंगे। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/30। 10 हमारे प्रकार है, भाई कुल प्रकार हैं 30। अब भाई हमें सभी प्रायिकताएं पता चल गई। अभी क्या करना है? अभी हमें खींचना है प्रायिकता बंटन। ये भाई हो गया x, और भाई ये हो गया हमारा px। भाई सबसे पहले x का मान 2 था, तो भाई px का मान आया था 2/30। फिर भाई x का मान आया था 3, तो भाई px का मान था 4/30। फिर भाई x का मान था 4, तो भाई px का मान था 6/30। फिर भाई x का मान था 5, तो भाई मान आया था 8/30। फिर भाई x का मान है 6, तो भाई मान आया है 10/30। अब हमारा प्रायिकता बंटन बन गया। अभी आपको क्या करना है भाई? Ex का मान निकालना है। Ex अर्थात माध्य। कैसे निकालते हैं? x और px की गुणा करो और भाई जोड़ते हुए चले जाओ। तो भाई यहां हो जाएगा 2 गुणे 2/30 प्लस यहां 3 गुणे 4/30। भाई यहां हो जाएगा 4 गुणे 6/30, यहां पे 5 गुणे 8/30, और भाई यहां पे हो जाएगा 6 गुणे 10/30। अभी भाई क्या करना है? 30 आप एलसीएम ले लो। यहां 2 दूनी 4, यहां 4 तियां 12, यहां पे आ गया 24, यहां पे आ गया 40, और भाई ये वाला आ गया 60। अब भाई क्या करो? इनको आप जोड़ दो। 60 40 100, 124 136, और भाई आ गया 140, और भाई अपॉन में है 30। अब भाई इसे थोड़ा सरल कर लो, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 14/3। अर्थात जो हमारा Ex है वह आ गया 14/3। अब भाई प्रश्न नंबर 13 पे आ जाओ। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास 2 पासे हैं, फेंकने पर हमें प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त करना है। तो हमें भाई x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। अब भाई ये पहला सवाल है प्रश्नावली में, जब हमें प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो भाई हमारे पास है क्या क्या? 2 पासे हैं, और भाई x क्या है? प्राप्त संख्याओं का योगफल। तो भाई सबसे पहले आप ध्यान दो, अगर हमारे पास 2 पासे हैं तो भाई कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? तो भाई एक पासे पर घटनाएं होती हैं 6, तो भाई 2 पे हो जाएंगी 6 गुणे 6, अर्थात भाई कुल घटनाएं हो गई 36। और भाई x क्या है? प्राप्त संख्याओं का योगफल। तो भाई सबसे पहले क्या करना है? आपको ना x के संभावित मान लिखने हैं। अब भाई ध्यान दो, अगर हम 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो भाई सबसे कम कौन संख्या आ सकती है? भाई सबसे कम 1 1 आएगा। तो भाई योगफल क्या हो जाएगा? योगफल आएगा 2, अर्थात भाई सबसे छोटा योगफल 2 हो सकता है। भाई उसके अलावा 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9
10, 11 और भाई सबसे जो बड़ा योगफल है वह 12 हो सकता है। अब भाई x के मान क्लियर हो गए, अभी हमको निकालना है px के मान। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले हम मान निकालेंगे p2 का, अर्थात जब x का मान 2 है तो प्रायिकता कितनी होगी। अब भाई ध्यान रखना है, सवाल हम लगाएंगे सैंपल स्पेस से। अब भाई बताओ कि पासे पर योगफल 2 कब होगा, जब भाई इस प्रकार से सैंपल स्पेस आएगा 1,1। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जब भाई योगफल 2 आ सकता है। तो भाई सैंपल स्पेस हमारे पास 1 है और भाई कुल मिलाकर हैं 36, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/36। अब भाई आ जाओ P3 पे, अर्थात योगफल 3 कब आएगा। तो भाई 3 आने के ना 2 चांस हैं, या तो भाई 1,2 आ जाए या भाई आ जाए 2,1, 2 चांस हैं। तो भाई यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी 2/36। इसी प्रकार भाई P4 पे आ जाओ। अब भाई बताओ कि योगफल 4 कब हो जाएगा। तो भाई 4 कब हो जाएगा, अगर 1,3 आए, 3,1 आए या भाई 2,2 आ जाए तो भाई योगफल 4 हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सैंपल स्पेस हैं और भाई कुल मिलाकर हैं 36, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 3/36। अभी आ जाओ आप P5 पे, अर्थात योगफल 5 कब होगा। तो भाई 5 कब होगा, 1,4, 4,1। अब 2 पे आ जाओ, 2,3 और भाई 3,2। भाई यही केवल 4 सैंपल स्पेस ऐसे हैं जब योगफल 5 हो जाएगा। तो भाई यहां प्रायिकता आ जाएगी 4/36। अब भाई आ जाओ आप P6 पे। अब भाई आपको बताना है कि योगफल 6 कब होगा। तो भाई स्टार्टिंग आप करो 1 से हमेशा, तो 1,5 तो 5,1। अभी 2 पे आ जाओ, तो 2,4 और भाई यहाँ 4,2। अब भाई आ जाओ 3 पे, तो हो जाएगा 3,3। अब भाई इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस ऐसा नहीं होगा जब योगफल 6 हो जाए। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल स्पेस हैं, तो भाई हो जाएगा 5/36। अब भाई ध्यान दीजिए, एक सीरियल चल रहा है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 और यहाँ 5/36। अब भाई आ जाओ P7, अर्थात भाई योगफल 7 कब होगा। तो भाई अब ध्यान दीजिए, पहले स्टार्ट करो 1 से, तो हो जाएगा 1,6, 6,1। फिर भाई 2 पे आ जाओ, 2,5 और यहाँ हो जाएगा 5,2। फिर भाई 3 पे आ जाओ, 3,4 और हो जाएगा 4,3। अब भाई इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस ऐसा नहीं होगा जब योगफल 7 हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात भाई कुल मिलाकर 6 सैंपल स्पेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। अब भाई आ जाओ P8 पे, अर्थात योगफल 8 कब होगा। अब भाई 8 की स्टार्टिंग 1 से आप नहीं कर सकते हो, भाई स्टार्टिंग 2 से होगी, 2,6 और भाई यहाँ हो जाएगा 6,2। अब भाई 3 पे आ जाओ, तो 3,5 और यहाँ हो जाएगा 5,3। भाई 4 पे आ जाओ तो आ जाएगा 4,4। अब भाई इसके अलावा और कोई मान नहीं हो सकते हैं, तो भाई हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। अब भाई आप आ जाओ P9 पे। अब योगफल 9 कब होगा। तो भाई यहाँ स्टार्टिंग कम से कम 3 से होगी, 3,6, 6,3। इसी प्रकार 4,5 और भाई हो जाएगा 5,4। केवल 4 ही सैंपल स्पेस बनेंगे, तो भाई यहाँ आ जाएगा 4/36। अब भाई आ जाओ P10 पे। अब 10 के कौन कौन से बनेंगे, 4,6, 6,4 और भाई एक और बन जाएगा 5,5 और भाई कुल मिला के 3 हो गए, तो यहाँ आएगा 3/36। अब भाई आ जाओ P11 पे। अब भाई 11 में कौन कौन से बनेंगे, 5,6 और भाई 6,5, केवल 2 बने, तो भाई आ जाएगा 2/36। अब भाई लास्ट में आप आ जाओ P12 पे। केवल एक सैंपल स्पेस बनेगा 6,6 और भाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। अभी भाई हमें सबके मान प्राप्त हो गए, अभी आपको बनाना है प्रायिकता बंटन। तो भाई एक बड़ा सा प्रायिकता बंटन खोल लो, क्योंकि भाई यहाँ x के मान काफ़ी ज़्यादा हैं। इस प्रकार से भाई ये हो जाएगा x और भाई ये हो गया हमारा px। अभी भाई जब हमने x का मान 2 रखा
तो भाई मान कितना आया था 1/36। जब भी हमने 3 रखा तो भाई आया 2/36। जब भाई 4 रखा तो आया हमारा 3/36। जब भाई 5 रखा तो भाई आया 4/36। जब भाई 6 रखा तो आया था 5/36। फिर भाई जब 7 रखा तो भाई आया हमारा 6/36। फिर भाई 8 रखा तो भाई फिर से आया 5/36। फिर 9 रखा तो भाई आया 4/36। फिर भाई रखा 10 तो हमारा आया 3/36। फिर भाई रखा 11 तो आया 2/36। और भाई 12 पे क्या आया 1/36। तो भाई यहां सबसे पहले हम मान निकालेंगे EX का। अब भाई EX कैसे निकालते हैं, X और PX की गुणा करो और भाई जोड़ते हुए चले जाओ। अब भाई यहां गुणा कर लो तो आ जाएगा 2 गुणे 1/36। फिर भाई आ जाएगा 3 गुणे 2/36, 4 गुणे 3/36 प्लस 5 गुणे 4/36 प्लस 6 गुणे 5/36 प्लस 7 गुणे 6/36 प्लस 8 गुणे 5/36 प्लस 9 गुणे 4/36 प्लस 10 गुणे 3/36 प्लस 11 गुणे 2/36 और भाई प्लस 12 गुणे 1/36। अभी भाई क्या करना है, 36 ना आप एलसीएम ले लो। तो भाई यहां पे हो जाएगा ऊपर 2, यहां 3 दूना 6, यहां 4 तियां 12, यहां भाई 5 चक्कू 20, यहां भाई 6 पंचे 30, यहां भाई 7 और 6 42, 8 पंच 40, फिर भाई नचौक 36, 10 तियां 30, 12 दूनी 24, सॉरी भाई 11 दूनी 22 और 12 एकम 12। अब भाई इसको जोड़ लो तो भाई 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40, 70 110, 152, 188, 200, 222 और भाई हो जाएगा 252। तो भाई हमारा आंसर आ गया 252/36। अगर भाई यहां से काटोगे तो भाई आपको EX का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भाई जो माध्य है वह 7 है, लेकिन भाई माध्य का मान पूछ नहीं रहा है, भाई पूछ रहा है प्रसरण और मानक विचलन। तो भाई यहां हम अब की बार निकालेंगे EX² का मान। अब भाई EX² क्या होता है, भाई सारणी में एक बार देख लीजिए, x का स्क्वायर करना है और भाई PX के साथ गुणा करना है और जोड़ते हुए चले जाना है। भाई यहां पे हमने सिंपली गुणा करी थी, यहां पे x का वर्ग करके भाई गुणा करनी है। तो भाई यहां कर लो गुणा, भाई 2 का वर्ग 4, 1/36, भाई 3 का वर्ग 9 गुणे 2/36, 4 का वर्ग 16 और भाई 3/36, भाई 5 का वर्ग 25 और 4/36, भाई 6 का वर्ग 36 और गुणे 5/36। फिर भाई आगे आ जाओ, 7 का वर्ग हो गया 49 और गुणे 6/36। फिर भाई 8 का वर्ग हो गया 64 और यहाँ 5/36। भाई 9 का वर्ग 81, 4/36। फिर भाई 10 का वर्ग हो गया 100 और यहाँ 3/36। फिर भाई 11 का वर्ग हो गया 121 गुणे 2/36 और भाई प्लस में 12 का वर्ग 144 और गुणे 1/36। अभी भाई क्या करना है, भाई पूरम एलसीएम जो है वह 36 है, केवल भाई ऊपरी संख्याओं की गुणा करनी है। तो भाई ध्यान दीजिए, यहां पे हो जाएगा 4, भाई यहां 9 दूनी 18, यहां 16 तियां 48 हो जाएगा, भाई यहां 25 चक्कू 100 हो जाएगा। आगे भाई 36 पंचे 180, 49 छक्का 294। अब भाई यहाँ पे आ गया 64 पंचे 320 होता है। अब भाई यहाँ आ गया 81 चक्कू 324 होता है, 100 तियां 300 हो गया। फिर भाई यहाँ आ गया 121 तो आ गया 242 और भाई वहाँ पे है 144। अभी भाई क्या करना है, इन पूरी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब भाई अगर वहाँ से आप सभी संख्याओं को जोड़ लो
तो भाई ई एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 1974/36। और भाई अगर यहाँ पे आप भाग करोगे तो भाई भाग आ जाएगी 54.83। अभी भाई ई एक्स स्क्वायर का मान आ गया, लेकिन भाई हमें निकालना है प्रसरण। भाई प्रसरण क्या होता है? प्रसरण होता है वार एक्स। अब भाई सूत्र क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई ई एक्स स्क्वायर का मान हमारा क्या आ गया? 54.83। और भाई ई एक्स का मान था 7, तो यहां आ गया 7 का वर्ग। अभी यहां है 54.83 और माइनस 49, तो भाई यहां घटा दो तो वार एक्स का मान आ जाएगा 5.83। भाई ये हो गया हमारा प्रसरण। अभी भाई हमें मान निकालना है मानक विचलन का। अब भाई ये मानक विचलन कैसे निकलता है? भाई सीधा सूत्र होता है अंडर रूट प्रसरण। अब जो भी प्रसरण आया हो उसका आपको केवल अंडर रूट निकालना है। तो भाई हो जाएगा अंडर रूट 5.83 और भाई इसका मान निकालोगे तो आ जाएगा 2.41। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 14 पे। कह रहा है कि एक कक्षा में भाई 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20 वर्ष है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया है कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु को x लिखा गया है। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन भी ज्ञात करना है और भाई माध्य प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात करना है। अब भाई सवाल में सबसे पहले क्या है कि हमें 15 छात्रों की ना आयु पता है। भाई हमने क्या किया है कि 15 छात्रों की ना हमने आयु नोट कर दी है और भाई हमें x का मान क्या दिया है? भाई x है वह है छात्र की आयु। अब भाई है क्या, अगर आप छात्र की आयु पे ध्यान दो तो भाई यहाँ कई सारी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर भाई कोई एक संख्या कई बार आई है तो भाई सबसे पहले उसके लिए हमें बारंबारता बंटन बनाना पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार से हम एक बारंबारता बंटन बना लेंगे। ये हमारा हो गया x, ये हो जाएगा f और भाई ये हो जाएगा px। f का भाई अर्थ है बारंबारता। अभी भाई x का मान पहले क्या लोगे? भाई स्टार्टिंग 14 से है तो सबसे पहले आप 14 को लिख लो। और भाई यहाँ ध्यान दो कि 14 कितनी बार आया है, तो भाई 14 है 2 बार। भाई इसी प्रकार आप 15 पे आ जाओ कि भाई 15 कितनी बार आया है, तो भाई 15 केवल 1 बार है। इसी प्रकार भाई 16 को देखो कि भाई 16 कितनी बार है, तो भाई ऊपर जो 16 है वह 2 बार है। अब भाई 17 पे आ जाओ। अब भाई देखना है कि 17 कितनी बार है, 1, 2 और 3, अर्थात भाई 17 3 बार हो गया। 18 पे आ जाओ। भाई 18 कई बार है, तो भाई यहाँ 18 केवल 1 ही बार है। अभी आ जाओ 19 पे, तो भाई 19 यहाँ पे 2 बार होगा, 1 और 2। और भाई अब आ जाओ 20 पे, तो भाई 20 यहाँ 3 बार है, 1, 2 और 3। और भाई इसी प्रकार जो 21 है वह भाई केवल 1 ही बार है। अर्थात भाई छात्र तो 15 हैं परंतु x के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई x के मान केवल 8 हैं। अभी अगर आप बारंबारताओं को जोड़ोगे तो भाई 15 आ जाएगा, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 11, 14 और 15। अभी भाई सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को चुने जाने की संभावना समान है। अब भाई कुल मिलाकर 15 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र को चुने जाने की संभावना समान है। तो भाई 14 साल वाले 2 छात्र हैं, तो भाई इनकी प्रायिकता हो जाएगी 2/15। जितने छात्र हों वो ऊपर और भाई कुल छात्र नीचे, इसलिए भाई यहाँ हो जाएगा 1/15। जो 16 साल वाले हैं वो हो जाएंगे भाई 2/15। यहाँ पे आ जाएगा 3/15। 18 साल वाले 1/15 और भाई 19 साल वाले 2/15। 20 साल वाले 3/15 और भाई 21 साल वाले 1/15। तो भाई अब हमें यहाँ प्रायिकता बंटन पता चल गया, ये हमारा x है और भाई ये हमारा px हो गया। अभी भाई हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है माध्य ex बराबर। अब भाई ex कैसे निकलता है? हम x और px की ना गुणा करते हैं और भाई आगे जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो भाई ex का मान पता चल जाता है।
तो अभी आप x और px की ना गुणा करिए, तो भाई यहाँ आ जाएगा 14 गुणे 2/15, यहाँ पे भाई 15 गुणे 1/15, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 2/15, भाई 17 गुणे 3/15, भाई इसी प्रकार 18 गुणे 1/15 प्लस भाई 19 दो बार था तो 19 गुणे 2/15, यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 3/15 और भाई लास्ट में आ जाएगा 21 गुणे 1/15। अब भाई ध्यान से देखिए, तो भाई 15 सम में है तो क्या करना है आपको, 15 ना लासा ले लो। अब यहाँ 14 दूनी 28, 15 एकम 15, 16 दूनी 32, 17 तियाँ 51, यहाँ भाई 18 एकम 18, 19 दूना 38, यहाँ 20 तियाँ 60 और भाई 21 एकम 21 हो जाएगा। अभी भाई आप इन संख्याओं को जोड़ दो, तो भाई जोड़ने पे आएगा 263 और भाई बटे में 15। अब यहाँ भाग कर लो, भाई 15 एकम 15, भाई बचे 11, उतारेंगे 3, अभी 15 सत्ते 105, भाई बचे 8, तो भाई 15 पचे 75, बचेंगे 5, तो भाई 15 तियाँ 45। तो जो हमारा भाई EX है वह क्या आ गया, 17.53। अब भाई हमें दूसरा निकालना है EX स्क्वायर, चूंकि भाई हमें प्रसरण निकालना है और भाई प्रसरण के लिए EX स्क्वायर जरूरी होता है। अब भाई यह कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले टेबल में आ जाओ। भाई होता क्या है, आपको x का वर्ग करना है और भाई px के साथ गुणा करना है और आगे जोड़ते हुए चले जाना है। तो भाई 14 का वर्ग होगा 196 और गुणे 2/15, भाई 15 का वर्ग हो गया 225 और गुणे 1/15, भाई 16 का वर्ग हो गया 256 और गुणे 2/15, भाई 17 का वर्ग हो गया 289 और गुणे 3/15, भाई इसी प्रकार 18 का होता है 324 और गुणे 1/15, भाई इसी प्रकार 19 का होता है 361 और गुणे 2/15, भाई 20 का होता है 400 और गुणे 3/15 और भाई 21 का होता है 441 और गुणे 1/15। अब भाई यहाँ भी सब में 15 बटे में है, तो क्या करोगे आप ना 15 को लासा ले लो। 196 दूना कितना होगा भाई 392 प्लस यहाँ पे तो 225 आ जाएगा, यहाँ 256 और 2 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 512, यहाँ भाई 289 और 3 की गुणा करोगे तो आ जाएगा भाई 867, यहाँ पे 324 1 से गुणा करनी है, भाई इसी प्रकार 361 और 2 की गुणा करनी है तो आ जाएगा 722, अभी 400 और भाई 3 की गुणा करनी है तो भाई आ जाएगा 1200 और यहाँ तो गुणा करनी है 1 से तो भाई आ जाएगा 441। अभी भाई क्या करना है आपको ना ऊपर वाली संख्याएं जोड़ लेनी है, तो भाई जोड़ोगे तो आ जाएगा 4683 और भाई बटा में है 15। अब भाई जब भाग करोगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 312.2। तो भाई ये हो गया हमारा EX स्क्वायर। अभी भाई हमको निकालना क्या है, हमें भाई निकालना है प्रसरण और भाई प्रसरण का सूत्र क्या होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। अब भाई मान रखना है EX स्क्वायर का मान है 312.2 और भाई EX का मान हमने ऊपर निकाला था 17.53 और भाई इसका वर्ग भी करना है तो भाई यहाँ हो जाएगा 312.2 और भाई इस संख्या का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 307.42। अब भाई क्या करो यहाँ आप घटा लो, तो भाई घटाने पे आ जाएगा 4.78। भाई 4.78 क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रसरण जिसे हम कहते हैं वार x। अब भाई हमें निकालना है मानक विचलन। अब भाई मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, प्रसरण का आप निकाल दो अंडर रूट तो हमें मानक विचलन मालूम हो जाएगा। अब भाई इसका अंडर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 2.19। अब भाई 15वां प्रश्न देख लो, कह रहा है एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और भाई 30% सदस्यों ने विरोध किया। एक सदस्य को यादृच्छा चुना गया है,
यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया है तो आपको x बराबर 0 लेना है, और यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है तो भाई x बराबर 1 लेना है। तो भाई हमें ex और var x का मान ज्ञात करना है। अब भाई ये सवाल बहुत ही सिंपल है। भाई करना क्या है कि जब x बराबर भाई 0 लिया है तो भाई विरोध किया होगा, और भाई विरोध किया है 30% ने, अर्थात भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी 30/100। जब x बराबर 1 है तो भाई अनुमोदन किया है तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी 70/100। बस भाई यहाँ x के 2 ही मान लेने हैं और आपको ex और var x निकालना है। अब भाई सवाल में हमारे पास x के 2 मान हैं। भाई x बराबर 0 क्या कह रहा है कि जब जो सदस्य है वह विरोध करे, और भाई x बराबर 1 पर क्या कह रहा है कि जो सदस्य है वह अनुमोदन करे। और भाई जो विरोध कर रहे हैं भाई उनका परसेंटेज है 30%, और भाई जो अनुमोदन कर रहे हैं उनका परसेंटेज है 70%। तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे ex और var x का मान निकालना है। अभी भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ सीधे ही प्रायिकता बंटन निकाल दो इस प्रकार से। भाई ये हो गया हमारा x और भाई ये हो गया हमारा px। भाई एक बार x बराबर 0 ले लो तो कह रहा है कि 30% सदस्य ऐसे हैं जो x बराबर 0 ले रहे हैं, तो भाई इनकी प्रायिकता हो जाएगी 30/100। और भाई अगर आप x बराबर 1 लोगे तो भाई 70% लोग हैं, तो भाई इनकी प्रायिकता हो जाएगी 70/100। आप चाहो तो यहाँ भाई एक 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगी 3/10 और भाई ये हो जाएगी 7/10। अब यहाँ से आप ex का मान निकाल सकते हो। भाई ex कैसे निकलता है, x और px की ना गुणा करनी पड़ती है। तो भाई यहाँ हो जाएगा 0 गुणे 3/10 और 1 गुणे 7/10। भाई ये तो 0 हो जाएगा, सीधे आ गया 7/10। तो भाई ex का मान क्या हो जाएगा 7/10। दशमलव में चाहो तो भाई दशमलव में लिख लो। क्योंकि भाई हमें var x भी निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ex² का भी मान निकालेंगे। x का वर्ग करना है और px के साथ गुणा करनी है। तो भाई 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा 3/10, यहाँ 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7/10। तो भाई यहाँ पर भी आ जाएगा सीधा सीधा 7/10। अब हमें लास्ट में भाई निकालना क्या है, हमें निकालना है var x। तो भाई var x का सूत्र क्या होता है, ex² माइनस ex का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब भाई ex² है 7/10 और माइनस में इसका भी मान है 7/10, लेकिन यहाँ वर्क करना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या करो आप 100 ले लो एलसीएम, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 70 और यहाँ भाई 7 सते 49। अगर भाई यहाँ घटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई 21/100, अर्थात जो हमारा var x है वो आ गया 21/100।